Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the theme of the story Two Gentlemen of Rama from your book A Rainbow of English class plus 2 in the subject of General English पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नाम की स्टोरी का थीम। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ टू बॉयज नेम्ड निकोला एंड जेकोपो। वेरोना के दो सज्जन निकोला और जेकोपो नाम के दो लड़कों की यह एक दुखद कहानी है। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड फेस द मिसफॉर्चून्स ऑफ द लाइफ बोल्डली। कहानी इस विचार पर आधारित है कि हमें जीवन के दुर्भाग्य का डट कर सामना करना चाहिए। वी शुड नॉट लूज हार्ट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी। और विपरीत परिस्थितियों में हमें दिल हार के बैठना नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन आवर सेल्व्स टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर लेंगे। द स्टोरी टेल्स अस द करेज एंड डिवोशन ऑफ द टू बॉयज़। और ये कहानी जो है वो दो लड़कों के साहस और समर्पण की कहानी है। दे वर वंस वेल टू डू। एक बार तो वो बहुत अच्छी सी लाइफ जो थी वो जी रहे थे, लेकिन वार किल्ड देयर फादर who was a widower and a well-known singer। लेकिन उनके पिता जो कि एक विदुर थे वो जो युद्ध में मारे गए थे और वो एक मशहूर गायक भी थे। द वॉर मेड दैम एंड देयर ओनली सिस्टर और फ्रेंड्स। जो वॉर थी, जो युद्ध था, उसने उन्हें और उनकी इकलौती सिस्टर जो थी, बहन थी, उसको अनाथ कर दिया। अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर हाउस एंड दे बिकेम होमलेस। एक बम उनके घर पे गिरा और उसने उनको बेघर कर दिया। दे वर हेल्पलेस टू लिव इन स्टारवेशन एंड एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। और अब वो बहुत ही हेल्पलेस हो गए थे, निसहाय हो गए थे। कैसी ज़िंदगी जीने के लिए भूख से तड़प रहे थे वो, और बहुत ज़्यादा सर्दी में उन्हें रहना पड़ रहा था। बट दे डिड नॉट लूज होप। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी एंड बिकेम डिटरमिन्ड टू वर्क फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर। और उन्होंने अपनी सिस्टर के इलाज के लिए वो डिटरमिन्ड थे, पक्के इरादे के हो गए। दे एडमिटेड हर इन अ हॉस्पिटल वेयर द ट्रीटमेंट वाज सो एक्सपेंसिव। उन्होंने उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहाँ पे कि जो इलाज था वो बहुत महंगा था। दे वर्कड हार्ड in the city of Verona for the treatment of their sister who was suffering from the tuberculosis of the spine। और उन्होंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पे उनका इलाज महंगा था, लेकिन वो वेरोना सिटी में अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सख्त मेहनत कर रहे थे, जिसे कि स्पाइन का जो टीवी हो गया था। देयर मिजरी कुड नॉट क्रश देयर स्पिरिट। और उनकी जो वो दयनीय स्थिति थी वो उनकी आत्मा को कुचल नहीं पाई। दे डिड all kind of jobs like shoe polishing, selling newspapers and fruits, acting as tourist guides, running errands etc। लेकिन वो अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। कौन कौन से? उन्होंने जूते पॉलिश करने, समाचार पत्र और फल बेचने, टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करने, और जो था बाकी के कई काम जो थे उन्होंने किए। वो मैसेजेस वगैरह जो थे वो इधर से उधर तक पहुंचाते रहते थे। दे स्पेंट नथिंग ऑन क्लॉथ्स एंड ईट अ लिटल। वो इतना काम करने के बाद भी अपने कपड़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे और बहुत कम खाते थे। दे मेड द पेमेंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन टाइम। वो क्यों प्रॉपरली अपने कपड़े नहीं खरीदते थे, पहनते थे, और क्यों नहीं प्रॉपरली खाते थे? क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उनकी सिस्टर को एडमिट करवाया गया था वहाँ पे इलाज बहुत महंगा था, लेकिन वो पैसे बचा के अपने सिस्टर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में समय से जो थे पेमेंट जमा करवा देते थे ताकि उसके इलाज में कोई रुकावट ना आए। देयर सिस्टर लूसिया वॉज इन ऑन हर वे टू रिकवरी। उनकी सिस्टर का नाम लूसिया था जो कि अब ठीक हो रही थी। द सेल्फलेस एक्शन ऑफ ब्रदर्स ब्रॉट अ न्यू नोबेलिटी टू ह्यूमन लाइफ। भाइयों के निस्वार्थ कार्य ने मानव जीवन जो था उसमें एक नया जो था वो उन्होंने एक नोबेलिटी लेके आए थे। देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू द कॉज एंड द मेच्योरिटी दे डिस्प्ले इन देयर एक्शन गिव अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी।
और उनकी ईमानदारी और कार्य के प्रति समर्पण, अपने कार्यों में वे जिस परिपक्वता को दर्शित करते हैं वह मानवता के लिए एक नई दिशा जो है वो प्रदान करती है। सो ये था थीम ऑफ द स्टोरी, जो हमें बताता है कि हमें ऑपोजिट कंडीशंस में तो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लूज़ नहीं करना चाहिए हार्ट, और हमेशा फाइट करना चाहिए हालात के साथ। और अगर हमें खुद पे भरोसा है और अगर हम मेहनती हैं तो ईश्वर ज़रूर हमारा साथ देता है और हम हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।